आलसियों के लिए रास्ता कहीं नहीं है। जो लोग मक्कार है, गद्दार है, कामचोर है, निकम्मा है, जब देखो तो पड़ा सो रहा है। काम करने का मन नहीं है। जो जिम्मेदारी दो उसमें फाल्ट करता है। याद रखना, एक छोटी सी जिम्मेदारी में जब तुम फाल्ट करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में जो बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी उसमें रुकावट लग जाती है। तुमको शायद पता नहीं है तुम कितने घाटे के सौदे में जा रहे हो। तो मैं बता रहा था कि संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में क्या करना चाहिए, तो कबीर साहब कहते हैं 2 काम जरूर करना चाहिए। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब को बंदगी भूखे को कछु दे। 1-2 जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, हमसे बड़े लोग हैं, उनको नमस्कार कर लेना, उनकी सेवा कर देना, उनका सम्मान करना, उनके चरण छू लेना, उनके आचरण भी छू लेना। चरण छूते छूते महान पुरुषों के आचरण भी छू लेना चाहिए। और चरण से यात्रा शुरू होगी, आचरण पर यात्रा चली जानी चाहिए। आपकी व्याकरण गलत हो तो जिंदगी चल सकती है, लेकिन आचरण यदि गलत है तो जिंदगी बिगड़ सकती है। आचरण को भी सुधारिए। अपने घर में चित्र उनके लगाइए जिनके चरित्र अच्छे हैं। चरित्रवान के चित्र का दर्शन करने से अपना सुंदर चरित्र निर्मित होता है। ऐसे वैसे लोगों के घरों में चित्र मत लगाइए। जिनका सबसे बड़ा उपकार आपके ऊपर है वे हैं तुम्हारे माता पिता। उनका चित्र लगाकर रोज देखिए। हीरो हीरोइन का चित्र लगाकर देखने से आपका चरित्र बिगड़ने की संभावना है। कितनों घरों में देखा जाता है, न माता पिता का चित्र है, न संत गुरु का, न देवी देवता का। घोड़ा, हाथी, गधा का चित्र लगा हुआ है। घर वालों को गधे से बहुत प्रेम है। फोटो में गधा खड़ा हुआ है। अपने माँ बाप को भूल गए, गधे की पूजा कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली का चित्र लगा रखा है। कितने घरों में तो सांप के चित्र देखा मैंने। अब वे घर के लोग भी सांप से कम नहीं है, वो दिन भर फुफकारते रहते हैं। तो दीवार में भी सांप का फोटो लगाया है कि एक सांप उधर है, बड़ा सांप इधर है। खुद बड़े सांप बने हुए हैं। चित्र उनका लगाओ जिनका शांत स्वभाव है। भगवान राम का चित्र लगाइए, कृष्ण का चित्र लगाइए, कबीर का चित्र लगाइए, सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाइए, देशभक्तों का चित्र लगाइए और चंद्रशेखर आजाद का चित्र लगाओ, गुरुदेव का चित्र लगाओ। हर कमरे में उनका चित्र दिखाई दे। अभी मैं इंजीनियर रमन सिंह परमार, रंजन बहन, डिस्ट्रिक्ट सूरत ब्यारा में गया था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल टीन सेट का बनाया है। बरसात में सावन महीने भर उसमें सत्संग चलता रहता है। उन्होंने कहा अपने रहने के लिए घर तो सब बना लेते हैं, लेकिन घर में कैसा रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये कला सीखने के लिए सत्संग भवन भी बनाना चाहिए। नहीं तो घर कितना अच्छा बना लो, घर में रहने की कला नहीं है तो घर में नरक ही रहेगा। और घर में रहने की कला आ गई तो घर स्वर्ग बन जाएगा। थोड़ा सत्संग की व्यवस्था भी कीजिए। महाराजा दशरथ अयोध्या में अपने दरबार में ही सत्संग की व्यवस्था रखते थे। उनके बच्चे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसे ही महान नहीं हो गए थे। बचपन से उनको संतों का संस्कार मिलता था। अच्छे अच्छे संतों को ढूंढिए, डुप्लीकेट संतों को छोड़िए। कोई अपने नाम के आगे संत लिख दे तो उसको संत ऐसे मत मान लीजिए। संत जैसे कपड़े लपेट कर बैठ जाए, संत मत मानिए। संत की पहली परिभाषा है कि उसमें कोई नशा व्यसन की आदत नहीं होगी।
संत का दूसरा लक्षण है ब्रह्मचारी होगा, विषय भोग नहीं करता होगा। संत का तीसरा लक्षण है संत संतोषी भी होगा। और संत का चौथा लक्षण है संत शांत भी होगा। और संत का पांचवा लक्षण ये है कि संत के अंदर त्याग वैराग्य भी होगा। और संत का ये लक्षण है संत का कोई अपना अलग परिवार नहीं होगा, संत का पूरा विश्व ही परिवार होता है, अलग से पत्नी पतना कुछ नहीं होता है, उसका नाम संत होता है। और तुम तो उन लोगों को भी संत मान लेते हो जिनके 4-4 पत्नी हैं, 4-4 पत्नी, 5-5 पतना, और उनको गुरु मानते हो कि बहुत बड़ा गुरु है, बहुत नालायक है, बड़ा नालायक है। लेकिन अब उसके पीछे तुम घूम रहे हो, चक्कर काट रहे हो। संत गुरु की परिभाषा को तो पहले समझो क्या चीज होता है वो। आज हमारे भारत देश की विडंबना है कि जो देखो वो अपने नाम के आगे संत श्री लगा देता है, लोगों को धोखा हो जाता है। जैसे कोई गधी अपने सामने बोर्ड लगा ले गाय का कि मैं गाय हूं, आई एम काऊ, आओ दूध दो, और तुम जाओ दूध दो तो 2 लात मारे वो, क्योंकि गधी है वो, गाय कहाँ है। ऐसे गधी गाय का बोर्ड लगा ले तो लोग धोखा खा सकते हैं। ऐसे ही जो संत नहीं और संत का बोर्ड लगा लेते हैं, अपने नाम के आगे संत लिख लेते हैं, दुनिया के लोग धोखा खा जाते हैं। संत मान लेते हैं और वहां जाते हैं तो संसारी से भी गिरा गुजरा काम होता होगा। तो संत की पहचान भी थोड़ा कीजिए। संत वैराग्यवान होता है, संत कहीं मोह नहीं करता है, किसी मोह में नहीं फंसता है, सभी के मोह को खत्म करता है। और संत महात्मा अभिमानी भी नहीं होता है, क्रोध को जीतता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार को जीतने वाला ही संत होता है। चाहे वो सफेद कपड़ा पहने, चाहे लाल पहने, चाहे साड़ी पहनकर बैठे, चाहे पैंट पहन करके बैठे। याद रखना, इस सभा के अंदर भी बहुत से लोग संत हृदय के छिपे हुए हैं। वे पूर्ण संत तो नहीं, लेकिन 50% संत हैं, क्योंकि उन्होंने मनोविकारों को जीत लिया है, मन को निर्मल बना लिया है, उनमें संतत्व झलक रहा है, इसलिए उनको आधा संत तो कहा जा सकता है। रमन सिंह इंजीनियर कह रहे थे कि गुरुदेव पूरे घर को मंदिर जैसा बना दिया, आपके लिए भी एक मकान बनाया हूं। 25 साल से इंतजार था, 25 साल बाद आए हो और फिर भी कहते हो टाइम नहीं है, आधा घंटे बाद जा रहे हो। मैंने कहा रमन सिंह, मेरे नाम से तुमने बनाया है, इसमें जो मेहमान आए उनको सम्मान से रखना, कोई साधु संत आ जाए उनका आदर करना, क्योंकि मेरा रूप सभी संतों में छिपा हुआ है। किसी भी संत की सेवा करोगे वो मेरी ही सेवा होगी और मेरा ही आशीर्वाद आपको मिलेगा। अपने घर में एक कमरा ऐसा बनाइए जिसमें शांति से बैठ करके आप ध्यान कर सको, चुपचाप बैठ सको। हर कमरे में कचरा गंज मत बनाइए। कितने लोगों के घरों में एक भी कमरा शांति से बैठने के लिए नहीं है, जहां देखो तहां सब कचरा पड़ा है, शोरगुल मचा हुआ है। एक रूम तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जिसमें नाती पोता चेली चेला कोई भर्ती मत, अकेले रहो, बस शांत रहो, देखो आनंद क्या मिलेगा आपको। शांति बाहर से नहीं मिलती है, शांति तुम्हारे भीतर से प्रकट होती है। तुम बाहर शांति ढूंढते हो इसीलिए ज्यादा अशांत हो जाते हो। शांति का खजाना तुम्हारे भीतर है। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है, दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे वन में गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में। सुख बाहर नहीं है, सुख तुम्हारे भीतर है। भीतर झांक कर देखो, सुख की सरिता लहरा रही है, उसमें डुबकी मारो और सुखी हो जाओ। ये तुम बाहर बीड़ी में सुख ढूंढ रहे हो, क्या सुख इतना सस्ता है जो 2 रुपये की बीड़ी में मिल सकता है, 5 रुपये की सिगरेट में मिल सकता है, 1 रुपये की पुड़िया में सुख मिल सकता है। सुख कहीं पैसे से मिलता है, और पैसे से सुख मिलता तो टाटा बिड़ला धीरू भाई अंबानी सबसे ज्यादा सुखी दिखाई देते।
और जितने नेता हैं इनके पास तो पैसा इतना भरा हुआ है कि एक एक नेता अगर अपना पैसा निकाल दे तो एक एक जिले को स्वर्ग बना सकता है, इतना उसके पास पैसा है। बहुत सा नेता के पास पैसा है, लेकिन उस नेता के खजाना का ताला खुलता ही नहीं है। कभी कभी नोटबंदी में उसका पैसा बर्बाद तो जरूर हो जाता है, लेकिन लोगों की सेवा में नहीं आता है। बिजनेसमैन लोगों के पास भी बहुत पैसा है, पैसे से सुख कहाँ मिला है, किसको मिला है, कभी नहीं मिला है। रावण के पास में सोने की लंका थी, रावण को स्वप्न में भी सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। सोने की लंका, आजकल की स्त्रियां सोचती हैं सोने की चैन पहन लूंगी तो दिल में चैन आ जाएगी। अरे सोने की लंका में रहने वाली मंदोदरी को एक क्षण शांति नहीं मिली थी। तुम 1 तोला की चैन पहन करके सुख कहाँ ढूंढ रही सोना चांदी में? सुख सोना चांदी, हीरा जवाहरात, रुपया पैसा, नोट, मकान, दुकान, पकवान, इससे सबसे अलग है सुख। जब तुमको परम ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होता है, तब तुम्हारी जिंदगी में सुख का शुभारंभ होता है। अन्यथा ऐसे बहुत सारे लोग भटकते रहते, सुख नहीं पाते। तो कबीर साहब कहते हैं कि पुण्य कमाइए, जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब को बंदगी, भूखे को कुछ दे। भूखे लोगों की सेवा कीजिए। ये संसार बहुत भूखा है और इस संसार में ज्यादातर लोगों की भूख है प्रेम की भूख। आप कितना अच्छा अच्छा खिला दीजिए, लेकिन प्रेम ना दीजिए तो मेहमान तृप्त नहीं होगा। और आप मेहमान को केवल सादा पानी पिला दीजिए, लेकिन प्रेम से बोल दीजिए तो मेहमान बहुत खुश हो जाएगा। प्रेम बहुत बड़ी खुराक है, प्रेम अमृत है, प्रेम इंजेक्शन है, प्रेम टॉनिक है, प्रेम बहार है, प्रेम त्योहार है। और जिसको प्रेम मिल जाए वो होनहार है, और जिसको प्रेम नहीं मिला है याद रखना उसकी जिंदगी दुख में पड़ी रहती है। और प्रेम उन्हीं को मिलता है जो दूसरों को प्रेम देते रहते हैं, वही प्रेम पाते रहते हैं। जो दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं उनको कहीं प्रेम मिलता भी नहीं है। प्रेम देने वालों को ही प्रेम मिलता है, और दुनिया में प्रेम की कमी नहीं है। प्रेम लेने वाले पात्र बनो तो तुमको सबका प्रेम मिलता चला जाएगा, प्रेम की कमी नहीं है। प्रेम की गंगा बहाते चलो। दूसरा प्रश्न आपके बीच में था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं वे कौन से लोग हैं जिनको शांति मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिनमें 4 बातें होती हैं उनको शांति की प्राप्ति होती है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेण अधिगच्छति। जो लोग श्रद्धावान हैं, गौर से समझना, जिनके पास में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, ऐसे लोगों को शांति मिलती है। कैसे उनको शांति मिलती है? कहते हैं श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान मिलने से इंद्रियां बस में हो जाती हैं, और जिस कार्य के लिए मनुष्य का शरीर मिला है उस कार्य में यह शरीर प्रवृत्त हो जाता है। तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है, आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए हम मनुष्य होकर पैदा हुए हैं। खाने पीने भोगने के लिए हम मनुष्य नहीं बने। खाना पीना भोगना सोना परिवार को पालना तो ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। अगर इतना ही तुमने किया तो पशु पक्षियों से कुछ बेहतर नहीं कर सके। चाणक्य ने उनके लिए बहुत बड़ी बात कही है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास में विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, तप नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, धर्म नहीं है, वह व्यक्ति मनुष्य के रूप में पशु के समान है। सींग पूंछ तो उसके नहीं है, लेकिन पशु है। और पशुओं ने इस बात का विरोध किया कि मनुष्य को पशु मत कहो, क्योंकि मनुष्य मेरी ग्रेट में भी बैठने लायक नहीं है। हम पशु जरूर हैं, फिर भी मेरा कुछ नियम संयम है।
और ये मनुष्य जिसको तुम पशु कहते हो, इसका तो कोई नियम विचार ही नहीं है। इसको पशु कह करके मेरा अपमान हो जाता है। गाय 7 दिनों की भूखी हो, उसके सामने मांस रख दो, नहीं खाएगी, भूखी बैठी रहेगी, जब खाएगी तो घास खाएगी। शेर 10 दिनों का भूखा हो, उसके सामने भूसा रख दो, नहीं खा सकता है, जब खाएगा तो मांस ही खाएगा। लेकिन आदमी तो एक ऐसा प्राणी है, ये भूखा भी ना हो, इसके सामने घास रख दो तो पकौड़ी बनाकर खा लेगा, और मांस रख दो तो प्याज डालकर छौंक कर उसको भी खा लेगा। इसका कोई भरोसा ही नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। इसलिए मनुष्य ज्यादा दुखी होता है। जो नियम के अंतर्गत जीवन जीता है, उसके दुख भी सुख में बदल जाते हैं। जो नियम मर्यादा को तोड़ता है, उसके फूल भी कांटे बन जाते हैं। जो लक्ष्मण रेखा पंचवटी में सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण के द्वारा खींची गई थी, वो लक्ष्मण रेखा क्या है? वो मर्यादा की रेखा है, नियम की रेखा है, धर्म की रेखा है। और लक्ष्मण जी ने कहा था, इस रेखा को मत लांघना मां, इसके अंदर रहना तो तुम्हारा कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सीता जी नकली साधु के भेष में रावण को भिक्षा देने के लिए निकल जाती हैं, रेखा लांघ जाती हैं। और रेखा लांघते ही सीता जी के जीवन में संकट शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। याद रखना भाइयों बहनों, आपके जीवन में भी मर्यादा की रेखा है, लक्ष्मण रेखा वही है, धर्म की रेखा वही लक्ष्मण रेखा है, नियम की रेखा वही लक्ष्मण रेखा है। जब तुम नियम मर्यादा और धर्म की रेखा को लांघ जाते हो, तब तुम्हारी जिंदगी में दुख शुरू हो जाता है। इस रेखा के अंदर रहना तो आपकी जिंदगी में कोई दुख प्रवेश करने वाला नहीं। पिता के साथ में कैसी मर्यादा का व्यवहार करना चाहिए, मां के साथ की क्या मर्यादा है, नारी के साथ कैसी मर्यादा रखनी चाहिए। हम किसी के पुत्र हैं, हमें क्या मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम साधु हैं तो हमको अपनी मर्यादा में कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहनी बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो लोग मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हैं और मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है, उसी उद्देश्य में इसको अर्पित करते हैं। कितने लोगों के लिए मनुष्य जीवन बहुत बड़ा भार बन गया है। कितने लोग इस जीवन से इतना ऊब जाते हैं कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। और ये मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। वह जीवन तुमको मिला है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। तुम्हारा धन खो जाए तो पुनः मिल जाएगा, पत्नी नाराज होकर चली जाए पुनः आ जाएगी, मित्र खो जाए पुनः मिल जाएंगे, जमीन खो जाए पुनः नई खरीद लोगे। लेकिन मनुष्य जीवन अगर खो गया तो ये पुनः पुनः नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इसको संभाल कर रखना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को वापस लौट कर आते हैं, प्रवासियों की सभा में संदेश देते हैं और यही ज्ञान सुनाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान श्री राम को ऐसे ही लोगों ने भगवान नहीं माना था, बहुत ज्ञानी भी थे, चरित्रवान थे, बुद्धिमान थे, गुणवान थे, महान थे, इसलिए भगवान थे। और इसलिए सीता जी भी उनको भगवान मानती थी। गुणवान पति बनो, महान पति बनो, बुद्धिमान पति बनो, विद्वान पति बनो। आजकल कितने लोग बहुत वैधा पति है, बिल्कुल बुद्धि नहीं।
सब ऊटपटांग काम है, न जाने कितना नशा व्यसन करते हैं लोग। पूरे घर में पुड़िया थोक थोक कर नरक बना दिया है। दारू पी पी कर उल्टी कर कर के सब छीछा लेदर मचा रखी है। पूरा घर तबाह कर डाला है। जमीन बेच बेच कर शराब पी रहे हैं और फिर भी रटते चले जा रहे हैं कि पति परमेश्वर होता है, मुझे परमेश्वर मानो। खूब रटो, कोई मानने वाला नहीं। ऐसे थोड़े परमेश्वर माना जाता। परमेश्वर अगर हो तो राम के गुण तुम में झलकने चाहिए, कृष्ण के गुण झलकने चाहिए, भगवान के गुण झलकने चाहिए। राम भगवान बहुत विद्वान भी हैं, प्रवचन करते थे, कथा सुनाते थे, स्वयं बहुत बड़े कथाकार थे, प्रवक्ता थे और ऐसे मधुर बोलते थे। राम फालतू नहीं बोलते थे। राम झगड़ा फालतू किसी से नहीं करते थे। राम समझौता रखते थे। रावण उनकी सीता जी को उठा ले गया, फिर भी अंगद को समझौता के लिए भेजा, हनुमान को समझौता के लिए भेजा। अचानक आक्रमण नहीं कर दिया। रामायण से ये भी सीखो, तुम्हारे साथ में किसी ने अगर बदतमीजी किया है तो पहले समझौता से स्टार्टिंग कीजिए। अगर कंप्रोमाइज नहीं होता है उसके बाद आक्रमण का बिगुल बजा दीजिए, तैयारी कीजिए। कौरव पांडवों के बीच में कृष्ण भगवान भी समझौता का रास्ता पहले निकालते हैं कि कंप्रोमाइज कर लिया जाए। कृष्ण भगवान के प्रयास करने से भी जब समझौता नहीं होता है और दुर्योधन अपने अहंकार में बोल पड़ता है कि कृष्ण को पकड़ लो, बांध लो इसको, भीष्म पितामह ने कहा कि अभिमान भरी बातें मत करो। दुर्योधन किसी की सुनता नहीं है। कृष्ण भगवान उठकर खड़े होते हैं और अपनी लंबाई बढ़ाते हैं, चक्र सुदर्शन घुमा देते हैं और कहते हैं कि अब दोबारा समझाने नहीं आऊंगा, अब पूरा फाइनल समझौता हो जाएगा आपका। जिस समय दुर्योधन की जांघ को भीम तोड़ते हैं गदा से और दुर्योधन तड़फ रहा है, तब कृष्ण पूछते हैं कहो क्या हाल चाल है। मैं खुद समझाने आया था, समझ लेना। कोई बहुत बड़ा आदमी अगर आपके बीच में समझाने आया है, आप गम खा लीजिए, समझ लीजिए, अन्यथा आपकी हालत दुर्योधन वाली ही होने वाली है, पूरा विनाश होने वाला है। समझाने वाले लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके तुमको समझाने के लिए आते हैं। उनको तुमसे कुछ लेना देना खास नहीं है और उनकी बात को मान लोगे तो उनका भी सम्मान हो जाएगा और तुम्हारा भी सम्मान बच जाएगा। समझाने से जो समझ गए उनकी जिंदगी फूल बन गई और समझाने से भी नहीं समझे उनकी जिंदगी मिट्टी की धूल बन गई, मिट्टी की धूल बन गई। समझना बहुत बड़ी बात है। हर बाप अपने बेटे को समझाता है, माँ अपने बेटे बेटी को समझाती है, सास ससुर अपने बहू को समझाते हैं। इस दुनिया के अंदर कितना समझाना चलता है, ऐसा लगता है पूरा नासमझ संसार भरा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों में भी एक दूसरे को समझाया ही जा रहा है। समझाते समझाते मुंह थक जाता है, शाम हो जाती, फिर अगले दिन सोकर जागते, फिर समझाते हैं और फिर भी लोग उलझ जाते हैं। और जिसको समझाना ना पड़े, अपने आप समझा हुआ रहे, वही तो इंसान के बीच में छिपा हुआ महान आत्मा होता है। और जो समझाने से समझ जाए वो इंसान होता है और समझाने से भी ना समझे वो तो शैतान होता है, वो तो अपना विनाश करने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए समझाने से समझ जाना। कभी कभी आपकी पत्नी आपको समझाती है। मंदोदरी रावण को समझाती थी कि हे नाथ, सीता को लेकर आए हो, इसको वापस कर दो, मैं आपकी सेवा कम नहीं करूंगी, सब कुछ ठीक है। तो रावण कहता सेवा की जरूरत नहीं है, राम को दिखा देना है कि कोई रहता है। और मंदोदरी ने कहा राम को तुम नहीं दिखा सकते हो, राम एक दिन अगर नजर टेढ़ी करेंगे तुम्हारा सारा काम तमाम हो जाएगा। हे मेरे पति देव, ये सोने की लंका राख हो जाएगी। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। अब श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तो जल जाएगा, वापस कर। और अच्छी बात अगर तुम्हारी धर्म पत्नी समझाए तो उसको भी धन्यवाद दे देना,
बहुत सुख पाओगे, महान बन जाओगे। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को समझाया था और तुलसीदास ने समझ लिया था, तो तुलसीदास इतना महान बन गया कि रामचरितमानस लिख करके रख दिया। तुम भी अगर अपनी पत्नी के समझाने से समझ जाओगे तो छोटे मोटे तुलसीदास तो तुम भी बन ही जाओगे। समझो। कभी कभी तुम्हारा पति तुमको समझाता है तो उसमें भी समझ लीजिए, गुरु के समझाने से भी समझ लीजिए। और जो गलती की राह पर जा रहा हो उसको समझा देना चाहिए। कबीर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही। कबीर साहब बड़े मजेदार संत थे। वे कहते हैं, बहा है बही जात है। बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि बहा है और बही जात है। मतलब जैसे कोई नदी में बह गया है और बहा है और बह रहा है, बहता जा रहा है, उसकी कंडीशन बता रहे हैं। कोई बुराइयों में गिर गया है, अवगुणों में गिर गया है, दुर्गुणों में गिर गया है, उसी में और गिरता चला जा रहा है, उसके लिए कह रहे हैं कि बहा है बही जात है, कर गए चहुं ओर, और चारों ओर से हाथों से पकड़कर गिरने के लिए तैयार है कि और गिरूंगा और बर्बाद हो जाऊंगा। तो कबीर साहब कहते हैं फिर भी उसको थोड़ा समझा कर देख लो, हो सकता समझ जाए। चूहिया बेहोश है तो गोबर सुंघा कर देख लो, हो सकता होश आ जाए। और आदमी बेहोश है तो एक बार ज्ञान देख कर देख लो तो शायद इसको होश आ जाए। और होश में आया हुआ इंसान ही जागा हुआ इंसान होता है, और वो इंसान सारे संसार को माया की नींद से जगाने की ताकत रखता है। बहा है बही जात है, कर गए चहुं ओर, और कहा जो माने नहीं। कबीर साहब कहते तुम उसको कह रहे हो, समझा रहे हो, सुना रहे हो, फिर भी मानता नहीं है, तो भी कहते हैं दे धक्का दुई और, तो भी दो धक्का और दे दो, 2 बार और ताकत लगा कर देख लो, हो सकता उसका बेड़ा पार हो जाए, कुछ संभल जाए। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने 2 धक्का और मारा था। राम ने भी 2 धक्का मारा, अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा, लेकिन वो धक्का कामयाब नहीं हुए। तो आखिरी में राम भगवान ने बड़ा धक्का मार दिया, फिर रावण का काम तमाम हो गया। समझना भी सीखो, समझाना भी सीखो। नेत्राम जी, फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है, पर इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है, कुढ़ता है या बहकता है। हे इंसान के बंदे, फूल भी कांटों की गोद में मुस्कुरा देता है, खिल जाता है, खुशबू फैला देता है। बुलबुल पंछी भी पेड़ की डाल पर बैठ करके मधुर गीत सुना देती है, और तू महलों के बीच में रह करके भी टेंशन में पड़ा रहता है। तुझे सोचना चाहिए, फूल को क्या भरोसा कौन कब तोड़ ले जाए, फिर भी खिलता है, और बुलबुल पंछी को क्या भरोसा कौन पत्थर मारकर उड़ा दे, फिर भी वो गीत गाती है। और तेरी जिंदगी तो इनसे बहुत बड़ी सुविधा में है, तू भी सत्संग के गीत गाया कर और अपनी जिंदगी में थोड़ा मुस्कुराया कर। आज संकल्प लेना, गुरु के चरणों में एकटा के मंडप के बीच में नशा और व्यसन का त्याग करना। आपको गुस्सा बहुत आती है, गुस्सा ना करने का भी संकल्प लेना। 50 वर्ष जिंदगी के बीत गए गुस्सा करते करते, उसका रिजल्ट सब माइनस में ही आया है। एक पल का क्रोध तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ चुका है, एक क्षण की गुस्सा तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ चुकी है। हाथ में भाग्य की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन आपके क्रोध ने उस रेखा को भी लांघ गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, दुकानदार बनकर गुस्सा करोगे ग्राहक भाग जाएंगे, डॉक्टर बनकर गुस्सा करोगे मरीज आना बंद कर देंगे, नेता बनकर ज्यादा क्रोध करोगे वोट सपोर्ट बिल्कुल मिलना बंद हो जाएगी, और साधु बनकर गुस्सा ज्यादा करोगे तो कोई सत्संग सुनने तुम्हारा नहीं आएगा, और यदि माँ बाप बनकर गुस्सा करोगे तो बेटे बहू भागकर दिल्ली चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा गम खाइए, सहन कीजिए, और अपने लोगों को जोड़ कर रखिए और सफलता का फाटक खोल लीजिए। वो जो लोग ज्यादा मिर्चा खाते, ज्यादा चटपटा खाते हैं ना, तो जैसा कड़वा मिर्चा होता है ऐसा कड़वा दिमाग हो जाता है उनका। मिर्चा भी कम खाइए,
तत्वों से बना हुआ शरीर है, कुछ अलग बिलग तत्व अंदर पहुंचेंगे तो डिस्टर्ब होगा। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको खा लो आप तो आपके अंदर क्रोध भी बढ़ेगा ज़्यादा। गाजर खाइए, आपका दिमाग ठंडा रहेगा। मूली खाइए, ठंडा रहेगा। फल खाइए, ठंडा रहेगा। और जितना ये चटर पटर ज़्यादा खाओगे बिल्कुल भस्मासुर हो जाओगे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी कल एक सज्जन आए थे, कह रहे थे अथाह क्रोध आ रहा है। मैंने कहा किस पे आ रहा? बोली जो सामने पड़ जाए उस पे आ जाता है। तो मैंने कहा कौन सामने पड़ता है? तो बोले सामने माँ पड़ती है, बाप पड़ता है, पत्नी पड़ती है। तो हमने कहा सब पे आता है। बोले कोई बचता ही नहीं, सबको निपटा देता हूँ, रोज निपटाता हूँ। अब ये क्रोध करने की आदत, क्रोध करने वाले को लक्ष्मी छोड़ करके चल देती है, याद रखना इस बात को। सन्नियच्छति ही क्रोधः हर्षम उत्थितम वेगम। जो क्रोध और हर्ष के वेग को नियंत्रित कर लेता है वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राजनीति में काम करने वाले लोग एन केन प्रकारेण मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए और क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनके क्रोध ने 2.5 महीने में उनको उतार कर नीचे खड़ा कर दिया। याद रखना भाइयों बहनों, ये क्रोध में भी बहुत ताकत होती है। ये तुमको ऊंचे से नीचे गिराने की ताकत रखता है और तुम्हारे प्रेम करुणा सरल स्वभाव में ऐसी ताकत होती है कि तुमको साधारण से असाधारण की ऊंचाई पर पहुंचाने की ताकत रखता है। आपका जीवन मंगलमय हो। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरड़ गच्छति। कृष्ण कहते जिसकी इंद्रियां बस में है, जो मानव जीवन के महत्व को समझता है, जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति है, जिसको आत्म ज्ञान है, उसको शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आपके दिल में शांति आए, आपके घर में सुख रहे, आपकी उन्नति हो, आपके घर की माताएं बहनें मुस्कराती रहें, आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देते रहें, आप पर नाराज ना हो, आपका व्यवहार बहुत सुंदर हो, आपकी सदैव उन्नति बनी रहे। संभल संभल करके आप चलना सीखें और माताओं बहनों का सम्मान बनाए रखें। अपने घर के बच्चों का विशेष ख्याल करें। आने वाले भारत के लिए नए भारत का निर्माण करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा, अच्छे संस्कार दीजिए। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बच्चे बिगड़ने न पाएं, उनको संभालिए। सत्संग से स्वयं जुड़िए। मांस मछली अंडा नशा शराब का खाना पीना छोड़िए। शुद्ध शाकाहारी रहिए। पैसों की फिजूल खर्ची मत कीजिए और अकारण खुश रहना सीखिए। अकेले बैठ करके भी हंसना सीखिए। लोग पागल कहें तो उनसे कहो तुम भी पागल बन सकते हो, आइए मेरे साथ और आनंद की जिंदगी जी लीजिए। हाय हाय की जिंदगी मत जियो। टेंशन बिल्कुल मत रखो। टेंशन मुक्त प्रबंधन करना सीखो। आपका मैनेजमेंट सुपर होना चाहिए और टेंशन मुक्त रहना चाहिए आपको। उसके लिए आप एक छोटी सी डायरी रखिए। जहाँ सोते हैं आप बिस्तर के ऊपर सिरहाने डायरी पेन रहना चाहिए। एक छोटी टार्च रखिए। रात में जब बिस्तर पर तुम लेटोगे तुम्हारे दिमाग में बहुत से विचार आएंगे, बहुत सी प्लानिंगें आएंगी, बहुत सी बातें आएंगी, बहुत से कल के कार्य आएंगे। उनको बार बार तुम्हारा दिमाग दोहराता रहेगा। डर लगेगा कहीं कल भूल ना जाए, बार बार वो रिमेम्बरिंग होगा। आप उठिए, टार्च जलाइए, डायरी में सब कार्य नोट कर दीजिए। दिमाग का लोड डायरी में डाल दीजिए और दिमाग को फ्री कीजिए और निश्चिंत सो जाइए। और सवेरे उठिए, फिर डायरी खोलिए, उसको पढ़िए और सीरियल से कार्य की प्लानिंग कीजिए और फटाफट कार्य को अपनाइए और हंसते हंसते सब कार्य कीजिए। और भाइयों बहनों, अगर आपकी मेहनत से भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो संतोष कर लीजिए। और मेहनत करने से सफलता मिलती है तो खूब मेहनत भी कर लीजिए और जो पाना चाहते हो उसके लिए प्रयास कीजिए। और प्रयास से भी जो नहीं मिल रहा उसका त्याग कीजिए और जो मिल चुका है उसका आनंद लीजिए और जो नहीं मिलने वाला है उसका पीछा छोड़ दीजिए।